दोस्तों, हम इंसान ना कभी भी दूसरों की सिर्फ एक बिहेवियर से उसे जज कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आज अगर कोई भी इंसान एक तरह से व्यवहार कर रहा है तो उसके पीछे वजह होती है। हम बिना उस वजह को जाने ही उसे जज करने लगते हैं। क्या ये सही है? क्या हमारा जजमेंट हमेशा सही होता है? चलो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक स्कूल टीचर अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और उन्होंने बच्चों से एक स्टोरी शेयर किया। एक कपल हस्बैंड और वाइफ एक शिप से समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र में उस शिप का एक्सीडेंट हो जाता है और वो डूबने लगता है। शिप के पैसेंजर को बचाने के लिए लाइफ बोट आती है और जब ये दोनों कपल शिप से लाइफ बोट की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि लाइफ बोट में सिर्फ एक ही सीट बची हुई है और उन दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। जब हस्बैंड को इस बात का पता चला कि दोनों में से सिर्फ एक को ही बचाया जा सकता है तो वो जल्दी से अपनी वाइफ को शिप पर ही छोड़कर लाइफ बोट पर पहुंच गए ताकि उनकी जान बच जाए। उसकी वाइफ, जो कि समुद्र में डूब रही थी, मरने जा रही थी, उसने चिल्लाते हुए अपने हस्बैंड से कहा। यहाँ पर टीचर रुक गए और उन्होंने सभी बच्चों से पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है वाइफ ने अपने हस्बैंड से क्या कहा होगा? तो एक बच्चे को छोड़कर बाकी सारे बच्चे ने एक ही आंसर दिया कि हम लोगों को लगता है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुमने खुद को बचा लिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब टीचर ने उस बच्चे से पूछा जो कि चुपचाप बैठा हुआ था कि बेटे, तुम चुप क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है वाइफ ने अपने हस्बैंड से क्या कहा होगा? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर, मुझे लगता है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड से ये कहा होगा, टेक केयर ऑफ अवर चाइल्ड, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। उस बच्चे का रिस्पॉन्स सुनकर टीचर को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस बच्चे से कहा कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या तुमने पहले ये कहानी सुनी है? इस पर उस बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं सर, मैंने ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी है। इस पर टीचर बोले कि फिर तुम्हें ये कैसे पता चला? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ ने जाते जाते मेरे पापा से यही कहा था कि टेक केयर ऑफ अवर चाइल्ड। टीचर ने आगे बताया कि शिप डूबने के बाद वो आदमी घर चला गया और माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाते हुए अपने बच्चे की परवरिश की। कुछ दिनों के बाद उस आदमी की भी मृत्यु हो गई और उनके बच्चे को उनके द्वारा लिखी गई एक डायरी मिली जिसमें कि उन्होंने इस समुद्री यात्रा के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने खुद को सिर्फ इसीलिए बचा लिया क्योंकि उस समय उनकी वाइफ को कैंसर था और वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी। उन्होंने आगे लिखा था कि अगर वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे की परवरिश कौन करेगा, और सिर्फ यही कारण था कि मैंने खुद को बचा लिया और अपनी वाइफ को समुद्र में डूबने के लिए छोड़ दिया। कहानी खत्म हो गई और पूरे क्लास में एक सन्नाटा सा छा गया। टीचर ने फिर सारे बच्चे को उस कहानी का मॉरल समझाया। उन्होंने बच्चों को बताया कि हम लोगों को कभी भी किसी भी आदमी की एक बिहेवियर से उन्हें जज नहीं करना चाहिए। हम दूसरों की परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई भी इंसान कुछ कहता है या फिर करता है तो हम उन्हें जज करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब हम दोस्तों के साथ कोई पार्टी करते हैं और उसमें से कोई भी एक दोस्त बिल को पे कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा है, बल्कि इसका सिर्फ एक मतलब है कि वो पैसों से ज़्यादा फ्रेंडशिप को महत्व देता है। अगर किसी भी काम को शुरू करने के लिए कोई पहल करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मूर्ख है, बल्कि इसका ये मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानता है। अगर दो आदमी के झगड़े में एक आदमी माफ़ी मांग लेता है, सॉरी बोल देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, बल्कि इसका ये मतलब है कि वो दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हैं और एक छोटी सी बात को लेकर वो उन्हें खोना नहीं चाहते हैं। अगर कोई भी आदमी हमारी कोई मदद करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एहसान जताना चाहता है, बल्कि इसका ये मतलब है कि दूसरों की मदद करना उसका बेसिक नेचर है। अगर कोई भी आदमी आपको एक सिंपल सा मैसेज भेजता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास कोई काम नहीं है, बल्कि इसका तो ये मतलब है कि आप
उनके दिल में रहते हो। आज हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, जिनसे हम मिलते हैं, बातें करते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, हमारे भाई बहन हों, हमारे दोस्त हों, हमारे कलीग हों या फिर हमारे रिश्तेदार हों, एक दिन हम सबको एक दूसरे से अलग होना ही है। और उस दिन हमारे पास बस रह जाएगी उनकी यादें। दिन, महीना और साल गुजर जाएंगे और इन लोगों से हमारा संपर्क बहुत ही कम हो जाएगा। एक दिन इन सब की तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हमसे ये जरूर पूछेंगे कि कौन है ये लोग। हर इंसान के साथ अपने रिश्ते को इतना बेहतर बनाइए कि हम उस दिन अपने बच्चों से ये कह सकें कि यही वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल बिताया है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसमें इन सब लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है।